हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल बी स्टार्टेड चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। बिजनेस स्टडी 12th क्लास इंग्लिश हिंदी मीडियम। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। इट मीन्स यहाँ पे जो दिया है समन्वय। समन्वय क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, यदि आप ऑफलाइन क्लास में होंगे तो आपने सुना होगा, समन्वय होता है आपस में तालमेल बिठाना। आपस में तालमेल बिठाना, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू जैसे समझाता हूँ। जैसे ए एक एम्प्लॉई है और इसी के साथ एक बी एम्प्लॉई है और सी एम्प्लॉई है, ठीक है। अब इन दोनों की आपस में नहीं बनती, यानी झगड़ा रहता है, और सी और ए की आपस में झगड़ा रहता है, और बी और सी का आपस में झगड़ा रहता है। तो क्या ये कंपनी को ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके आपस में तालमेल नहीं है। तो इसलिए किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए, किसी भी कंपनी को ऊपर जाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करने के लिए, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई भी अपना कारखाना वगैरह जो भी चला रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आपस में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक ही बी से नहीं बनती है, यानी आपस में एक दूसरे से अच्छे बोलते नहीं है, चलते नहीं है, ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, तो ये कंपनी कहाँ चली जाएगी? घाटे में चली जाएगी। ठीक इसी तरीके से यदि बी और सी आपस में कोरिलेशन इनका अच्छा है, कोरिलेशन इट मीन्स इनका जो रिलेशन, जैसे ए ने अपने यहाँ सी को इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ शादी में आइए, ठीक है। इसी तरीके से सी ने से इनवाइट किया कि आप बर्थडे पार्टी में हमारे यहाँ आइए। तो ये क्या हो रहा है, इनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। तो ठीक इसी तरीके से क्या होता है समन्वय। समन्वय में भी क्या होगा, आपस में कर्मचारियों के संबंध, आपस में तालमेल बहुत अच्छा होगा। इसी को समन्वय कहते हैं। समन्वय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तालमेल होना, विभिन्न विभागों गतिविधि में सामंजस्य होना। सामंजस्य यानी आपस में मिलजुल कर काम करना, स्थापित करना ही ये कहलाता है। फिर इसके बाद में आपको नीचे थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा मैंने समझा भी चुका हूँ। और यहाँ पे जो इसमें जो डेफिनेशन है, जैसा कि डेफिनेशन में हेनरी फ्योल की काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे कर लेना। तो हेनरी फ्योल की डेफिनेशन में क्या कहा गया है, देखिए, किसी पाठ्यक्रम के, यानी कोई भी उपक्रम है, उपक्रम का मतलब क्या होता है? कोई भी संस्था है, इंस्टीट्यूट है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? उपक्रम कहा जाता है। कोई भी उद्योग जो चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, उसे उपक्रम कहा जाता है। तो कार्य संचालन को क्या करना है? कार्य संचालन को सुविधाजनक बनाना है। क्या बनाना है? सुविधाजनक, यानी कि काफी कंफर्टेबल बनाना है। और सफल बनाने के लिए समस्त क्रियाओं में सामंजस्य होना चाहिए। आपस में क्या होना चाहिए? उनमें कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि ठीक ढंग से उनको समन्वय मिल सके, ठीक ढंग से मिलजुल कर काम किया जा सके। तो क्या हुआ? सुविधाजनक बनाना है और सफल बनाना है, ठीक है। हेनरी फ्योल की कर लेना, और एक चाहो तो इसकी कर सकते हो, जो भी आसान लगे। हेनरी फ्योल की इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेफिनेशन के बाद क्वेश्चन का अगला क्या पूछा गया है? इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसकी जो विशेषताएं जो होती हैं उन्हें समझाइए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे तरीके से शो हो सके। तो जैसा कि मैंने जूम किया और आप देख पा रहे हैं विशेषता क्या होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या होगा कोऑर्डिनेशन? ये जैसे कि पहली विशेषता है समन्वय प्रबंध की सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया यानी गतिशील प्रक्रिया। आपने देखा है गतिशील चीजें, हवा चलती है, गतिशील है ना, पंखा चलता है, वो क्या है? गतिशील है। ट्रेन चलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो क्या है? गतिशील है। ठीक इसी तरीके से जो प्रक्रिया प्रबंध की है वो भी गतिशील है, सतत है, यानी लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया को सतत प्रक्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं इसका सतत प्रक्रिया का। जैसे कि आपने देखा प्रबंध, मैनेजर है, तो मैनेजर का काम है ना, चलता ही रहता है। मैनेजर को क्या करना है? सारे मैनेजमेंट को संभालना है। बैंक में कौन कौन कर्मचारी क्या काम कर रहा है, छुट्टी एल पे कौन जा रहा है ना, कोई सिक्योरिटी गार्ड काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद बैंक पीओ जो है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। इसी तरीके से जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं और जो कैशियर होते हैं वो भी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। कंप्यूटर ऑपरेटर ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी जिम्मेदारी मैनेजर की, यानी मैनेजमेंट का काम क्या है? लगातार चलते रह रहा है। क्या हो रहा है? लगातार चलते रह रहा है। इस तरीके से हमने पहली विशेषता समझी। इसकी डिटेल अपने हिसाब से लिख लेना, या मैं बोल दे रहा हूँ, उसको सुन सुन के भी लिख सकते हैं। सतत प्रक्रिया, समन्वय की प्रक्रिया को सतत प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि ये लगातार चलती रहती है और ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, अर्थात इसे गतिशील प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे समन्वय विभिन्न क्रियाओं में एकता सुनिश्चित करता है। एकता सुनिश्चित करता है का मतलब क्या होगा? देखिए, दो जन हैं, ए एक एम्प्लॉय है, बी एक एम्प्लॉय है, इन दोनों में क्या हो गई? एकता, मिलजुल कर काम करने लगे, आपस में एक दूसरे के साथ आने जाने लगे, मिलने जुलने लगे, तो इनमें क्या हो गई? एकता हो गई। तो यदि ये मिलजुल कर काम करेंगे तो कंपनी हमारी क्या करेगी? ग्रो करेगी, ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करेगी, और यही इसका उद्देश्य होता है। तो क्या हुआ? विभिन्न
क्रियाओं में एकता सुनिश्चित करना, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, एकता सुनिश्चित करना। ये भी क्या है, समन्वय की क्या है, विशेषता है। समन्वय यदि रहेगा तो एकता भी होगी। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति क्या होता है, जैसे 1 साल पहले कंपनी ने बनाया था, 1 ईयर एगो क्या बनाया था कि हमें 1 ईयर में कम से कम 1 लाख रुपए कमाना है। कितने कमाना है, 1 लाख रुपए कमाना है। यदि उनमें समन्वय होगा तो वो 1 लाख कमा लेंगे, और यदि समन्वय नहीं होगा तो वही 1 लाख का 50,000 हो जाएगा, यानी आधा हो गया, 50,000 हो गया, नहीं हो गया। तो इस तरीके से समन्वय क्या करता है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य ने पूर्व पहले ही निर्धारित कर लिया था कि हमें कितने कमाने, 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो ये पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में भी क्या हो जाएगा, ये सहायक हो जाएगा। कौन, समन्वय। समन्वय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। समन्वय क्या है, सर्वव्यापक। अब सर्वव्यापक क्या होता है, सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप समझिए, ये एक अकेला समन्वय है। समन्वय का मतलब क्या है, आपस में तालमेल बिठाना। यदि स्कूल में है तो टीचर्स में आपस में तालमेल होना चाहिए, है ना, आपस में समन्वय होना चाहिए। यदि हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स में क्या होना चाहिए, आपस में समन्वय होना चाहिए, ठीक ढंग से उस काम को वो अच्छे से कर सके मिलजुल कर। यदि बैंक है तो बैंक के जो एम्प्लॉई हैं उनमें समन्वय होना चाहिए। यदि कंपनी है तो उनके जो कर्मचारी हैं उनमें भी समन्वय होना चाहिए। इससे पता चला कि सभी जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सभी जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो सर्वव्यापक का मतलब ही ये होता है सभी जगह उपयोग किया जाना। तो सर्वव्यापक समझ में आया। इसके बाद दिया विभिन्न क्रियाओं में आपसी सामंजस्य होना। जैसे विभिन्न क्रियाओं में आपसी सामंजस्य का मतलब ये कि कोई बैंक में या आपके स्कूल में फंक्शन हो रहा है, ठीक है, तो सभी टीचर्स और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मिलकर फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मिलकर करना ही तो क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। तो आपसी सामंजस्य आपस में स्थापित होगा, क्रियाओं में आपसी संबंध होगा, सामंजस्य होगा, मिलजुल कर काम करना समन्वय कहलाता है। ये इसकी विशेषता हो जाएगी। इसके बाद यह कार्य प्रबंधकों द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, प्रबंधकों द्वारा। ये इतना वो नहीं जरूरी ये करिए आप, है ना। जैसे 5 पॉइंट आते हैं तो 5 तो मैं समझा चुका हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 तो मैं करा चुका हूँ आपको। और एक आध जैसे कि आपको सरल सा मैं बता देता हूँ, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में ठोस आधार देता है। कौन देता है, समन्वय। देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि ये भी दिखाई दे आपको, है ना। कौन सा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, 6 नंबर का के बाद 7 नंबर का है। जैसे कि ठोस आधार प्रदान करता है। क्या है, संस्था के जो उद्देश्य हैं उनको उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस आधार प्रदान करता है। ठोस आधार का मतलब क्या है, आधार किसी भी कंपनी में जॉब करने वाले एम्प्लॉई होते हैं। क्या होते हैं, एम्प्लॉई। जैसे राम एक एम्प्लॉई है, श्याम एक एम्प्लॉई है, इसी तरीके से और भी जो एम्प्लॉई हैं ये मिलकर यदि काम करेंगे तो ये ठोस आधार प्रदान कर रहे हैं कंपनी को। और यदि लड़ते झगड़ते काम करेंगे तो क्या होगा, कंपनी ग्रो नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाएगी और कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें ये पूरे ही करना है। तो पहले मैं आपको एक अच्छे से एक बार और बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। सतत प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है और एकता सुनिश्चित करती है ना। एकता सुनिश्चित करने के बाद पूर्व निर्धारित लक्ष्य हो जाते हैं और सर्वव्यापक कार्य हो जाता है और आपसी सामंजस्य। अब इसको मैं एक स्टोरी में बदल देता हूँ। क्या में बदल देता हूँ, स्टोरी में। स्टोरी से क्या आपको जल्दी याद हो जाएगा। सतत प्रक्रिया यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो जो चीज लगातार चलेगी उसमें क्या होती है, एकता। क्या होती है उसमें, एकता। जैसे ट्रेन के इंजन देखें, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, और इन सब में क्या रहती है, इंजन के पीछे ही चलते हैं। इनमें क्या है, एकता है। ठीक इसी तरीके से सतत प्रक्रिया में क्या होती है, एकता। ठीक है। और जब एकता होगी तो पूर्व निर्धारित लक्ष्य तो अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। यानी 100 करोड़ कमाना तो 100 करोड़ कमाओ, 1 लाख कमाना है तो 1 लाख कमाओ, जो भी निर्धारित किया वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि एकता की वजह से ही पूर्व निर्धारित लक्ष्य जो है हमें प्राप्त हो रहे हैं। और पूर्व निर्धारित लक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं क्यों, क्योंकि ये सर्वव्यापक कार्य है। भाई सभी जगह तो कार्य होता है, सर्वव्यापक तो होता है, सभी जगह होगा पूर्व निर्धारित लक्ष्य। जैसे आपने लक्ष्य रखा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बिजनेस स्टडी में 95 मार्क्स लेके आना, ये आपका लक्ष्य है ना। और यदि कोई कंपनी है तो उसका लक्ष्य क्या है, 1 लाख रुपए हमको साल का टर्नओवर करना है, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए साल का टर्नओवर करना। तो ये सर्वव्यापक है, सभी जगह। और फिर जब सभी जगह ये काम होने लगा तो आपसी सामंजस्य अपने आप स्थापित हो जाएगा। आपसी सामंजस्य का मतलब मिलजुल कर काम करना। तो मैंने आपको बताया सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया में जो चीज होती है तो उसमें क्या आ जाती है, एकता। और एकता यदि है तो पूर्व निर्धारित लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। पूर्व निर्धारित क्यों प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये सभी जगह है और सभी जगह क्या है, आपसी सामंजस्य है। ये पूरी स्टोरी हो गई ताकि आपको स्टोरी के तहत पूरी ही पॉइंट अच्छे से याद हो सके, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो इसके बाद वाले क्या क्वेश्चन है, प्रकृति वाला क्वेश्चन है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा, ताकि जब तक आप इसको होमवर्क में करिए और लिखिए। ठीक है।